सेक्स एजुकेशन सिर्फ एक लेसन नहीं है, बल्कि बड़े होने का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये ह्यूमन अपने शरीर, रिलेशनशिप्स और हेल्थ के बारे में समझने में मदद करता है। इससे हम सही डिसीजंस ले पाते हैं और सेफ रह पाते हैं। लेकिन इंडिया में सेक्स एजुकेशन को अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, चुप रहने को कहा जाता है, जैसे ये कोई ताबू टॉपिक हो। इस चुप रहने के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये यंग पीपल की लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। बिना सही सेक्स एजुकेशन के यंग पीपल प्यूबर्टी और रिलेशनशिप्स की कम्प्लेक्सिटीज को बिना किसी गाइडेंस के फेस करते हैं। उन्हें मिसइंफॉर्मेशन, एक्सप्लॉयटेशन और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। ये व्यक्ति है चुप रहना छोड़कर सेक्स एजुकेशन को वो इम्पोर्टेंस देने का जो इसे मिलनी चाहिए। हर यंग पर्सन का ये फंडामेंटल राइट है। सैम, एक इंटेलिजेंट 17-year-old लड़का, प्यूबर्टी में एंटर होने के साथ ही क्यूरियोसिटी और फियर का मिक्स फील कर रहा था। उसके माइंड में अपने शरीर में हो रहे चेंजेस, सेक्स और रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन उसे कोई ऐसा नहीं मिला जिसे वो ये सब डिस्कस कर सके। उसके स्कूल में कोई फॉर्मल सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती थी और घर पर सेक्स के बारे में बात करना मना था। मैं बहुत कंफ्यूज था। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन उन्हें पूछने के लिए कोई नहीं था। सैम, जैसे बहुत सारे टीनेजर्स करते हैं, ऑनलाइन पोर्नोग्राफी देखने लगा। उसने गलती से इसे सेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन का एक रिलायबल सोर्स मान लिया। पोर्नोग्राफी में रिलेशनशिप्स और इंटीमेसी का जो डिस्टॉर्टेड पोर्ट्रेयल दिखाई देता है, उससे सैम कंफ्यूज हो गया और उसके एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक हो गए। सैम का एक्सपीरियंस यूनिक नहीं है। ये इंडिया में एक्यूरेट, एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन की अर्जेंट नीड को हाईलाइट करता है। इंडिया में सेक्स एजुकेशन को लेकर चुप रहने की जो ट्रेडिशन है वो बहुत डीप रूटेड है। बहुत सारे स्कूल्स ISS टॉपिक को कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं। उन्हें लगता है ये इनअप्रोप्रिएट है या फिर जरूरी नहीं है। हम इस टॉपिक पे डिस्कस ही नहीं करते। ये बहुत सेंसिटिव है। पेरेंट्स जो अक्सर अपने बच्चों से सेक्स के बारे में बात करने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इस सब्जेक्ट से दूर रहते हैं। हम घर पे ऐसे टॉपिक्स पे बात नहीं करते। इस वजह से यंग पीपल की अपने शरीर और रिलेशनशिप्स की अंडरस्टैंडिंग में एक बड़ा गैप आ जाता है। ओपन डायलॉग न होने की वजह से एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जहां मिथ्स और मिसकंसेप्शंस फैलते हैं। यंग पीपल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज और इमोशनल डिस्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। ये एक्सेप्ट करने का टाइम आ गया है कि चुप रहने से कुछ नहीं होगा। एजुकेशन ही हमारे यूथ को एम्पावर करने की है। जब एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो अक्सर यंग पीपल अनरिलायबल सोर्सेज जैसे पोर्नोग्राफी और इंटरनेट से आंसर्स ढूंढते हैं। पोर्नोग्राफी, जिसमें अक्सर अनरियलिस्टिक और पोटेंशियली हार्मफुल सिनेरियोज दिखाए जाते हैं, सेक्स और रिलेशनशिप्स की एक डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है। मुझे लगा था ऑनलाइन जो दिखाया जाता है वही सच होता है। इसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, बॉडी इमेज इश्यूज और सेक्स के प्रति अनहेल्थी एटीट्यूड्स डेवलप हो सकते हैं। इंटरनेट जहां एक तरफ इंफॉर्मेशन का बड़ा सोर्स है, वही दूसरी तरफ मिसइंफॉर्मेशन और पोटेंशियली डेंजरस कंटेंट से भी भरा हुआ है। यंग पीपल को इन स्पेसेस को सेफली एंड क्रिटिकली नेविगेट करने के लिए गाइडेंस की जरूरत है। उन्हें सेक्स और रिलेशनशिप्स के बारे में एक्यूरेट, एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन तक एक्सेस मिलना चाहिए ताकि वो इन्फॉर्म्ड चॉइसेस ले सकें। इंडिया में सेक्स को लेकर जो स्टिग्मा है वो इस टॉपिक पे ओपन एंड ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस नहीं होने देता। ये चुप रहने की वजह कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ्स, सोसाइटल नॉर्म्स और जनरली इस टॉपिक पे डिस्कम्फर्ट फील करना है। ये टाइम है इन आउटडेटेड नोशंस को चैलेंज करने का और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने का जहां ओपननेस और एक्सेप्टेंस हो। ह्यूमन सेक्स और रिलेशनशिप्स के बारे में बात करना नॉर्मल करना होगा। पेरेंट्स, एजुकेटर्स और कम्युनिटी लीडर्स को शराब की दीवारों को तोड़ने में एक्टिव रोल निभाना होगा। ओपन डायलॉग को इनकरेज करके हम यंग पीपल के लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, जहां वो बिना किसी डर या शर्म के अपने क्वेश्चंस पूछ सकें, गाइडेंस ले सकें और अपने शरीर के बारे में जान सकें। स्कूल्स में कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। एज अप्रोप्रिएट करिकुलम इन प्यूबर्टी, रिप्रोडक्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, STIs, हेल्थी रिलेशनशिप्स और कंसेंट जैसे टॉपिक्स को कवर करना चाहिए। पेरेंट्स एक इम्पोर्टेंट रोल निभा सकते हैं अपने बच्चों से सेक्स और रिलेशनशिप्स के बारे में ओपन एंड हॉनेस्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट करके। कम्युनिटी बेस्ड वर्कशॉप्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं।
जरूरत है साथ मिलकर काम करने की, ताकि हम एक ऐसा सोसाइटी बना सकें जहां यंग पीपल अपने सेक्सुअल हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में इन्फॉर्म्ड चॉइसेस करने के लिए एम्पावर्ड फील करें। अर्ली एंड एक्यूरेट सेक्स एजुकेशन यंग पीपल को एम्पावर करता है ताकि वो अपने शारीर और रिलेशनशिप्स के बारे में रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस ले सकें। ये उन्हें वो नॉलेज एंड स्किल्स प्रोवाइड करता है जो उन्हें प्यूबर्टी, रिलेशनशिप्स एंड सेक्सुअल हेल्थ की कम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने में मदद करते हैं। जब यंग पीपल के पास रिलायबल इंफॉर्मेशन होती है तो उनके रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। वो ऐसी सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करने और उनसे बचने के लिए बेटर इक्विप्ड होते हैं जिनसे STIs या अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज हो सकती हैं। एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज इज की। हम ISS क्रिटिकल इश्यू पे ज्यादा देर तक चुप नहीं रह सकते। ये टाइम है अपने यूथ के लिए बेटर सेक्स एजुकेशन की डिमांड करने का। ह्यूमन स्कूल्स में कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन के लिए एडवोकेट करना होगा, फैमिलीज और कम्युनिटीज में ओपन डायलॉग को इनकरेज करना होगा और सेक्स को लेकर जो स्टिग्मा है यूज चैलेंज करना होगा। हमारे यंग पीपल का फ्यूचर इसी पे डिपेंड करता है। आइए साथ मिलकर काम करें ताकि हम एक ऐसा सोसाइटी बना सकें जहां हर यंग पर्सन के पास वो नॉलेज और स्किल्स हों जो उन्हें अपनी सेक्सुअल हेल्थ एंड वेलबीइंग के बारे में इन्फॉर्म्ड, रिस्पॉन्सिबल और हेल्थी चॉइसेस करने के लिए चाहिए।